ठीक है, बैठ इधर। अभी मैं तेरे को बोल रहा हूँ। बोल जय श्री राम, बोल जय श्री राम, बोलेगा। वेलकम टू जीएस न्यूज़ तक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं मानचंद भारती आज बात करने वाला हूं। एक पास्टर को बोलते हैं कि जय श्री राम बोलो। मेरे प्रियो, आज फ्रीडम का मतलब क्या है, आज़ादी का मतलब क्या है, अधिकार का मतलब क्या है, शायद इन हिंदू कट्टरपंथ लोगों को पता नहीं है। मैं जिस तरीके से ये कह सुनता हूं कि वो कहते हैं कि तुम जय श्री राम बोलो। मेरे प्रियो, आपने संविधान में देखा आर्टिकल 25 से लेकर के जितने भी आर्टिकल आप पढ़ेंगे उस भाग के अंतर्गत जितने आते हैं उसमें यही लिखा हुआ है कि हर एक व्यक्ति की अपनी स्वयं की इच्छा है, वो अपने स्वयं की इच्छा के अनुसार किसी भी धर्म में जा सकता है और किसी भी धर्म में मजबूरन उसे नहीं लिया जा सकता। मेरे प्रियो, कि उसे जबरदस्ती लालच दे करके या फिर किसी भी प्रकार से उसे आप कोई भी काम नहीं करवा सकते हैं। जब हमारे पास संवैधानिक अधिकार होता है तब भी आज भारत की सरकार बीजेपी, आरएसएस और बजरंग दल, राम दल, अनेक प्रकार के जो दल बना करके बैठे हुए हैं अपने आप को बहुत ज्ञानवान और बुद्धिमान समझते हैं। आज हमारा संविधान खतरे में है, इसलिए मैं बोलना चाहता हूं कि आज हमारा संविधान खतरे में है। यदि संविधान ना होता, बाबा साहब अंबेडकर संविधान न लिखते तो आज हम और आप बोल नहीं पाते। मेरे प्रियो, जिस तरीके से मनुस्मृति में लिखा हुआ है मेरे प्रियो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चौथे वर्ण को किस तरीके से विभाजित किया गया है मेरे प्रियो, कि वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य से वार्तालाप नहीं कर सकता, उससे ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकता, उसके पैर को धोएगा, उसके पैर को दबाएगा, उसके घर में काम करेगा, नौकरी करेगा, उसके घर में वो हर एक काम करेगा जो एक नौकर करता है। मेरे प्रियो, आप तो सोचते होंगे मनुस्मृति को जिस दिन मैं आपके सामने प्रेजेंट करूंगा आपको मैं बताऊंगा कि मनुस्मृति की हकीकत क्या है। वो इस आधार पे चलते हैं कि हम लोगों को जैसे सदियों से गुलाम बना करके रखे थे आज भी गुलाम बनाना चाहते हैं। वो आपके बच्चों को गुलाम बनाना चाहते हैं, वो आपके बच्चों की मानसिकता को खराब करना चाहते हैं जिस तरीके से उन लोगों ने अपनी मानसिकता को खराब कर लिया है। मेरे प्रियो, आप सोचिए कि मनुस्मृति में ये लिखा हुआ है कि एक ब्राह्मण जो होता है वो एक शूद्र के यहां पानी नहीं पी सकता है, खाना नहीं खा सकता है, उसके यहां नहीं जा सकता है। क्यों? क्योंकि वो उसका नौकर है, शूद्र। मेरे प्रियो, आज ब्राह्मण लोगों की जो कथित और कहानियां हैं लिखी हुई है, मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगा कि उसकी हकीकत क्या है, उसकी सच्चाई क्या है। उसके पैरों तले आप बैठे रहें। वहां पे ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जिसे ब्रह्मा बोलते हैं, सृष्टि का कर्ता बोलते हैं, मनुस्मृति में उसने कहा कि मैंने शूद्रों को पैरों तले से, मतलब पैरों के तलवों से मैंने उसे पैदा किया है। ये मूर्ख और मूर्खतापूर्ण बात है मेरे प्रियो। क्या कोई मुंह से पैदा हो सकता है? क्या कोई भुजाओं से पैदा हो सकता है? क्या कोई पेड़ से पैदा हो सकता है? क्या कोई, आप सोचिए इस बात को, क्या कोई इंसान पैर से पैदा हो सकता है? एक ये मनगढ़ंत कहानी है मेरे प्रियो। आपको जागना होगा, आपको सच्चे परमेश्वर के पास आना होगा जिसने संसार और सृष्टि की रचना की है मेरे प्रियो, और वो कोई नहीं है दूसरा, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। सत्य और मार्ग और जीवन केवल प्रभु यीशु मसीह है। ये खुले चैलेंज के मैं साथ कहता हूं कि आने वाली वीडियो में बताऊंगा कि मनुस्मृति के बारे में कितनी दर्दनाक कहानियां लिखी गई हैं। एक मनगढ़ंत कहानी है जो ब्राह्मणों ने लिखा और 4 वर्णों में बांटा और उसके बाद 6656 जातियों में, मतलब शूद्र लोगों को बांट दिया। मेरे प्रियो, ये इतिहास जब आप सुनेंगे तो आपका खून खौल जाएगा। जब आप इन बातों को जानेंगे तब आपको लगेगा कि नहीं, हमारे बाप दादाओं को, हमारे परदादाओं को किस तरीके से गुलाम की जंजीरों में जकड़ के रखा। इन्हीं बातों से परमेश्वर आपके परिवार को आशीषित करें। आप क्या सोचते हैं? क्या इनकी मनसा है? क्या इनकी समझ है? गॉड ब्लेस यू, ऑल ऑफ यू। थैंक यू।